द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए इस वचन को हम परमेश्वर की ओर से पूरा करने पाए और परमेश्वर की सामर्थ को हम पा सके। और जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि परमेश्वर का जो दान है क्या हम रुपयों में खरीद सकते हैं? नहीं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के दान को रुपयों में नहीं खरीद सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपसे विनती करूंगी कि और भी अपने भाई बहनों को आप शेयर करें ताकि इसमें वो जुड़ते चले जाएं और परमेश्वर के वचन को हम पूरी रीति से कंप्लीट सुन सके और परमेश्वर की सामर्थ को हम प्राप्त कर सके। कि आज परमेश्वर की सामर्थ की बात हो रही है, परमेश्वर के उस दान की बात हो रही है जो परमेश्वर मुझे वो आपको भी देने के लिए तैयार है। जैसे ही उसने 12 चेलों को चुन लिया, उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें ये अधिकार दिया कि लोगों के अंदर से अशुद्ध आत्माओं को निकाला जाए। अशुद्ध आत्माओं को निकालने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने दिया। और क्या उन्हें अधिकार दिया कि वो सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के दान को, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा को, परमेश्वर की सामर्थ को हम परमेश्वर की ओर से ही प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि कोई भी रुपया, कोई भी धन दौलत हम इस परमेश्वर की सामर्थ को हम नहीं प्राप्त कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे ही हम परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिलता है तो परमेश्वर का वचन बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार 10:8 में लिखा है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, सेत में पाया है, सेत में दो। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हमें हमारे मन की शुद्धता से मिलता है, हमें मन की शुद्धता से मिलता है, पवित्र आत्मा के दान से मिलता है। इसलिए परमेश्वर का वचन मत्ती 10:8 में क्या कह रहा है कि तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। हालेलुया। रुपए देकर परमेश्वर की सामर्थ को नहीं पा सकते मेरे प्रियो। और जब परमेश्वर की सामर्थ हमें सेत में मिली है, हमें इसे सेत में लोगों में बांटना है। क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, बीमारों को चंगाई मिले और लंगड़े चलने पाए, अंधे देखने पाए, कोढ़ी शुद्ध हो जाएं और यहाँ तक कि दुष्ट आत्माओं को निकालने का भी अधिकार प्रभु हमें देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम दान देकर इस दान को हम रुपयों के द्वारा नहीं खरीद सकते। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि नीति वचन उसके 15:26 में लिखा है कि बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती हैं। हालेलुया, बुरी कल्पनाएं, मन के बुरे विचार परमेश्वर उनसे घृणा करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के इस दान को हम इस बुरी विचारों के द्वारा हम प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको याद होगा यहूदा इस्करियोती के बारे में, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हर समय रहता था, लेकिन उसके मन में लालच आया। उसके मन में वो लालच आया 30 चांदी के उस टुकड़ों में, 30 चांदी के सिक्कों में प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया, प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। हालेलुया। लेकिन जब उसने इस बात को देखा कि वो दोषी ठहराया गया और वो तब जाके पछताया, तब जाकर उसे उस 30 चांदी के सिक्कों को महायाजकों और पुरोहितों के पास ले गया। लेकिन उसको सफलता इस बात के लिए नहीं मिल पाई, क्योंकि वो पछतावा इस बात का तो उसने जरूर किया कि मैंने जो किया है गलत किया, लेकिन उसने प्रभु के सामने पछतावा नहीं किया। प्रभु के सामने उसने पछतावा नहीं किया और उसने आत्महत्या कर ली। हालेलुया। क्योंकि जब हमारे मन के बुरे विचार हमें नाश की ओर ले जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड। जब इस शमौन जादूगर ने भी यही चाहा कि मैं भी, मेरा बोलबाला भी इस फिलिप्पुस दास के समान हो जाए कि लोग मुझे पूछे और उस स्थान को प्राप्त करने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया, वो पैसे देने के लिए तैयार हो गया। परमेश्वर की सामर्थ को वो खरीदना चाहता था
कि जैसे फिलिपुस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था, उसके राज्य के सुसमाचार सुना रहा था, उसके द्वारा लोग चंगाई पा रहे थे, उसके द्वारा लोग चंगाई पा रहे थे, और इसे देखकर वो चकित हो रहा था, क्योंकि वो तो जादू टोना करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता था, और इसी जादू टोने के द्वारा लोग उसके पीछे चलते थे। लेकिन जैसे ही शमौन पतरस वहां पर आकर फिलिपुस के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा था, और लोग एक चित्त एक मन होकर प्रभु की बातों को सुनकर उसे अपने जीवन में ग्रहण करने लगे, उनके अंदर से बीमारियां जाती रही, रोगी चंगे होने लगे, और उनमें एक अलग प्रकार का आनंद आ गया। और लेकिन शमौन ने, इस जादूगर ने परमेश्वर की सामर्थ को धन देकर खरीदना चाहा, लेकिन परमेश्वर के दास ने, प्रभु के दास ने क्या कहा कि 13 रुपए तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तेरे मन में बुरा विचार आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज का वचन जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिला है मेरे प्रियो, ये सामर्थ प्रभु हमें देने के लिए तैयार है। हमें अपने आप को तैयार करना है, मन को शुद्ध रखना है, मन के विचारों को शुद्ध रखना है कि प्रभु आप हमें वो पवित्र आत्मा का दान दीजिए, ताकि उसकी सामर्थ के द्वारा परमेश्वर हम आपकी सामर्थ के द्वारा आपके नाम का सुसमाचार लोगों तक पहुंचा सके। तो सामर्थ के द्वारा अब जिन पर प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से वो चंगे होने पाए, क्योंकि वचन में लिखा है सेवक में तुम्हें मिला है, फ्री में मिला है, फ्री में अपनी सेवकाई कीजिए, फ्री में सेवकाई कीजिए। आप अपने लोगों में देखते हैं, अपने प्रभु के दासों में देखते हैं, या प्रभु के उन दास दासियों में देखते हैं जो किसी बुरे मन से, बुरे विचार से प्रभु की सेवकाई में आते हैं, और उसके बाद वो क्या कार्य करते हैं, प्रभु की आशीषें उन्हें नहीं मिल पाती, प्रभु की आशीषें नहीं मिल पाती, बल्कि वो प्रभु की दृष्टि में नहीं, मनुष्य की दृष्टि में भी वो नीचे हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु से सामर्थ मांगे तो उसकी सेवकाई के लिए मांगे। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन जो प्रभु ने आज के वचन के द्वारा हमसे बात की कि यदि हम परमेश्वर के दान को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को हम पाना चाहते हैं, तो अपने मन के विचार को शुद्ध करें, मन के विचार को शुद्ध करें। वो पवित्र आत्मा का दान हमें परमेश्वर की ओर से ही मिल सकता है, रुपए पैसों से नहीं, धन दौलत से नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दें, परमेश्वर की प्रभुता में ले आए और परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु के प्रभु हम आपका धन्यवाद देते खुदावन, जबकि पिता परमेश्वर आज का वचन जो खुदावन यीशु मसीह आपकी ओर से मिलने पाया पिता, कि आज के वचन के द्वारा हम सभी भाई बहन इस बात को सीख सके कि वो दान पिता परमेश्वर आप हमें देने के लिए तैयार है। सिर्फ हमें अपने मन के विचार को शुद्ध करने की जरूरत है, ताकि आपके सामर्थ्य के द्वारा हम हर कार्य को करने वाले बन सके। खुदावंद, ये अधिकार पिता परमेश्वर आपने हमें दिया है। आपने वचन में कहा है कि तुम तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन हर एक भाई बहनों के जीवन पर प्रभु जी मैं क्लेम करती हूँ, ताकि खुदावंद यीशु राजा आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर सके खुदावंद, और आपके इस सामर्थ्य के द्वारा खुदावंद लोगों में आपके उस वचन को सुना सके, आपके राज्य को फैलाने के लिए प्रचार कर सके खुदावंद, आपके वचन को आगे तक शेयर कर सके खुदावंद यीशु राजा। प्रार्थना विनती करते पिता, आज की रात्रि पिता परमेश्वर आपने संभाला, प्यारी मीठी नींद देना खुदावंद, और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर दुष्ट के हर चाल को खुदावंद यीशु राजा आपने खंडित किया। मैं आपका धन्यवाद देती पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, आज का वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में 100% कार्य कर सके खुदावंद। प्रार्थना विनती करते जितने भी लोग बीमार है खुदावंद यीशु राजा, हर एक को पिता परमेश्वर के चरणों में लाते हैं, सभी को पिता परमेश्वर चंगाई प्रदान करना खुदावंद, उनकी बीमारियां, उनकी विपरीत परिस्थितियां प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की गवाही देने वाली बन सके पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर आपकी जो सामर्थ्य खुदावंद हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके हर एक उन आशीषों के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद, और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरी सहायता की। पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद देती हूँ आपकी सहायता के लिए, आपके सामर्थ्य के लिए, कि आज का वचन जो
आपकी ओर से मिला परमेश्वर, मैं अपने लिए और अपने प्यारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर शेयर कर सकी। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें सभी भाई बहनों को जो खुदावंद देश राजा रोजाना आपकी संगति में आते खुदावंद अधिकारी अपनी सेवा के लिए मैं इस्तेमाल करना खुदावंद, और जितने भी भाई बहन खुदावंद देश राजा आपके वचन का प्रचार करता है, हर एक को संभालना खुदावंद, उनकी राह में आने वाली हर एक बाधाओं को प्रभु जी आप दूर करना, ताकि खुदावंद देश राजा अनेक विपरीत परिस्थितियों में से वो निकलते हुए आपकी सामर्थ को पाकर आपके वचन का प्रचार कर सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं पिता आपसे मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ने के लिए प्रभु आपको बहुतायत से ब्लेस करे, और आज का वचन आप सभी के जीवन में मैं क्लेम करती हूँ, और ये वचन आपके जीवन में 100% कार्य कर सके। और कल की ये सूचना इस प्रकार से, कल 8 से 9 बजे भाई विजय कुमार द्विवेदी जी और डावर शहर से है, वो परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगे। हमारे इस प्रिय अजीज भाई को अपनी प्रार्थना में याद रखें, और साथ ही साथ हमें और हमारे परिवार को अपनी प्रार्थना में उठाए रखें, और एक दूसरे को भी अपनी प्रार्थनाओं में हम लगातार याद रखते रहे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।